फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली आईटी स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले मार्केट का हाल देखते हैं। मार्केट आप लोग देखें, निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप में, निफ्टी स्मॉल कैप में लगभग हमें पूरे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रॉक्स देख करीब 2.24, 0.27, 0.51, 0.46 अप्रॉक्स आधे % की गिरावट हमें हर सेक्टर में लगभग देखने को मिल रही है। सबसे पहले अब देखते हैं सेक्टर वाइज मींस कौन कौन से सेक्टर हमें डाउन ट्रेंड में ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें, आधे % की गिरावट। ऑटो में भी 0.26%। निफ्टी फिन सर्विस में 0.29। एफएमसीजी में हमें थोड़ी तेजी 0.30% की तेजी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ पीएसयू बैंक में 1.26% की तेजी है। उसके अलावा निफ्टी आईटी में 1.5%, मीडिया 1%, मेटल में 0.75 अप्रॉक्स 0.25%, फार्मा में भी सेम, प्राइवेट बैंक सब में ऐसी गिरावट देखने को मिल रही है। रेस्ट ऑफ आईटी और पीएसयू बैंक हमें आईटी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। एफएमसीजी और पीएसयू बैंक हमें मार्केट लीड करते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी आईटी स्टॉक्स में से। सबसे पहला हमारा आईटी स्टॉक में देखें, लगभग हमें हर आईटी शेयर्स गिरता हुआ दिखा है। सबसे पहले बात करेंगे टीसीएस के बारे में। टीसीएस की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस करीब 1.25% की गिरावट देखने को मिली। ओपन 3400 हाई बनता हुआ दिखा, 3407, 3407, 3368 का लो लगता हुआ दिखा एंड 3383 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने को मिली। बात करते हैं टीसीएस में 1.5% की गिरावट, 1.25% या 1.5% के आसपास की गिरावट के बाद अब इसमें क्या करना चाहिए। हमने आपको पहले ही रिकमेंडेशन दी थी कि 3350 के आसपास, मतलब अप्रॉक्स 3350 के आसपास बाइंग। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए 2800 पे बाय कॉल दी थी। 2800 के बाद हमने बताया था अच्छे टारगेट आएंगे, बिकॉज 4000 से सीधा 2800 के आसपास गिरता हुआ दिखा था। शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग बने हुए तो अभी भी बने रहें, छोटी सी गिरावट है, अभी बहुत जल्दी आपको रिकवर होते हुए दिखेगा। हम बात करते हैं वॉल्यूम जो ट्रेड होते हुए दिखे आज करीब 11,66,000 का वॉल्यूम शेयर्स ट्रेडेड वॉल्यूम है, जो वो ट्रेड होते हुए दिखे करीब 11,66,000। ट्रेडेड क्वांटिटी देखें 8,56,000, उसमें से 5,36,000 आज भी हमें डिलीवरी होती हुई दिखी। अप्रॉक्स 63% की डिलीवरी देखने को मिली टीसीएस में आज भी। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो श्योरली बने रहे। यहाँ से भी अगर बाय करके चलना चाहेंगे, गिरावट में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हालांकि 3350 के आसपास आता हुआ दिख सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द लेवल ऑफ 3800। वो भी विद इन अप्रोक्स 3 to 4 मंथ्स में आपको 3800 तक के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में तो टारगेट बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हुए दिख सकते हैं। अब बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इन्फोसिस में भी करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। ओपन कहीं ना कहीं 1625, 1626 का हाई बना, 1607 के आसपास लो एंड 1614 के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने को मिली। इन्फोसिस हालांकि हमारे टॉप पिक्स में हमेशा रही है आईटी स्टॉक को लेकर। अभी भी देखें कहीं ना कहीं अगर आप लोग यहाँ से भी बाय करते हैं, थोड़ा सा सेम रेजिस्टेंस 1580 के आसपास अगर मिलता है या 1590 अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय करके चल सकते हैं। देन 1800 प्लस के टारगेट इसमें भी शॉर्ट टर्म में इजीली आते हुए दिख सकते हैं। वॉल्यूम्स की इसमें भी बात करें, वॉल्यूम्स भी देखिए गिरावट हो रही है। 34,32,000 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखे, उसमें से 69% की मतलब डिलीवरी होते हुए दिखे। डिलीवरी क्वांटिटी आप लोग देखें, ये बहुत अच्छी दिख रही है मींस आईटी स्टॉक में, बिकॉज सबको पता है क्वालिटी स्टॉक्स हैं, गिरावट में खरीदने का मौका है और आपको भी गिरावट में खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए। एचसीएल टेक को देखते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें, एचसीएल टेक में भी हमें करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। लो 1107 का, हाई 1125 एंड ओपन 1121 के आसपास होता हुआ दिखा और सेम अप्रॉक्स 1121.45 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। एचसीएल टेक्स भी अच्छे मींस लेवल्स पे अगर यहाँ पे देखें शॉर्ट टर्म के लिए, अगर यहाँ से भी बाय करके चलते हैं 1110 के आसपास अगर आता हुआ दिखे, यहाँ से बाय करके चलते हैं तो शॉर्ट टर्म आपको टारगेट इजीली 1160 के आते हुए बहुत जल्दी स्क्रीन्स पे दिखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इसके लिए टारगेट बहुत अच्छे फेवरेबल आते हुए दिख रहे हैं एचसीएल टेक के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर थोड़ी और गिरावट होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए श्योरली बाय करके चल सकते हैं। डिलीवरी की बात करें और ट्रेडेड क्वांटिटी देखें, करीब मीन्स अप्रॉक्स 22 लाख के आसपास की मींस क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखी और उसमें से 63% अप्रॉक्स 64% के आसपास की डिलीवरी होते हुए दिखी है। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है एचसीएल टेक के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के मौके ढूंढेंगे डिप में और शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ से अभी एग्जिट करने की गलती नहीं करेंगे। अच्छे टारगेट आते हुए श्योरली दिखेंगे अप्रॉक्स 1160 के आसपास।
विप्रो लिमिटेड देखें, विप्रो तो हमारी टॉप पिक्स में हमेशा से रही है। विप्रो की बात करें आप लोग को, हमने पहले भी बाय कॉल दी थी विप्रो को लेके, जब ये करीब 400 के लेवल के आसपास था, अप्रॉक्स 390 इवन 380 के आसपास, 386 के आसपास हमने आपको विप्रो के लिए, विप्रो की बात करते, विप्रो में हमने आपको बाय कॉल हमेशा से दी हुई है। 386 या 390 के आसपास भी हमने आपको बाय कॉल दी थी। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा था एंड 405 पे भी हमने बोला था शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके रखें एंड ईजिली टारगेट आपको 420, देन 420 ब्रेक होता है, 440 के टारगेट आपको बहुत जल्दी ही स्क्रीन पर दिखते हुए आते हुए दिखेंगे। और अभी यहाँ से गिरावट में शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदना चाहते हैं तो श्योरली खरीद सकते हैं। ओपन और हाई करीब 412 के आसपास का हाई, 407 का लो बनता हुआ दिखा, देन 410 के आसपास हमें बंद होता हुआ दिखा है। डिलीवरी और क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए 38 लाख के अप्रॉक्स मीन्स क्वांटिटी ट्रेड हुए, 53.32% की डिलीवरी हमें देखने को मिली। अच्छी डिलीवरी विप्रो में भी हमें आते हुए दिख रही है। टेक महिंद्रा कहीं ना कहीं मतलब इन्वेस्टर की अच्छी डिमांड में रहने वाला स्टॉक है। 1087 पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हाई कहीं ना कहीं 1096, लो 1080 के आसपास का लगता हुआ दिखा। 1.25% की आज गिरावट देखने को मिली। बात करते हैं डिलीवरी क्वांटिटी की और ट्रेड की, कितने हुए ट्रेडिंग देखिए 15,70,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिखे, उसमें से 56% की डिलीवरी हमें देखने को मिली। शेयर आईटी सेक्टर में आप लोग देखिए हर शेयर में अच्छी डिलीवरी देखने को मिल रही है, बिकॉज क्वालिटी बाइंग है। यहाँ से थोड़ा बहुत अगर अप्रॉक्स 1070 के आसपास भी मिल जाता है, 1060 मिलता है, क्वालिटी बाइंग होगी यहाँ से। फिर टेक महिंद्रा में 1120 के टारगेट शॉर्ट टर्म में बनते हुए दिख रहे हैं। देन उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म देखें तो लॉन्ग टर्म टारगेट आपको 12 to 1400 भी विद इन 4 to 5 मंथ्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो आज की आईटी सेक्टर को लेके। बेसिकली आज गिरावट देखने को मिली, थोड़ी और करेक्शन होती है तो बाइंग करने के मौके श्योरली ढूंढेंगे। तो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।